ब्लॉक चाहे कोई भी हो, हम्म। मेरे को डर नहीं लगता था किसी से भी। हम तो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हम एशियन गेम मेडलिस्ट हैं। हमने जापान को बीट किया था। लॉकडाउन विद लेजेंड्स में आज हमारे साथ हैं एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एक सुपर कॉप, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, अर्जुना अवॉर्डी और एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही केयरिंग इंसान, लेकिन ग्राउंड के बाहर, सुखपाल सिंह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, कहाँ हैं आप इतने समय से? छोटे बच्चे जो ग्राउंड पे आते हैं उन्होंने बहुत आपका नाम सुना हुआ है, लेकिन आप शायद वॉलीबॉल से काफी दूर हैं। 20-25 साल हो गए हैं। क्या कारण है इसका? मैं था तो यही पंजाब में ही। एक्चुअली जो सच बात है मैं आपको वही बताऊंगा। जब वॉलीबॉल छोड़ के ड्यूटी ज्वाइन की मैंने 2001 में एज ए डीएसपी। 2001 में मैंने वॉलीबॉल छोड़ दिया। 95 में इंडिया टीम छोड़ती थी, 2001 में पूरा वॉलीबॉल छोड़ता तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। उस टाइम मैं डीएसपी था। कुछ तो नई जॉब स्टार्ट की थी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसमें भी सीरियस होना बड़ा जरूरी था, थोड़ा काम भी सीखना था। पंजाब पुलिस में हमारे ये है कि जब तक हमने स्पोर्ट्स करनी है, जितने भी स्पोर्ट्स में, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स करनी है, ड्यूटी कुछ नहीं होती। छोड़ने के बाद जब ड्यूटी स्टार्ट करते तो फिर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो थोड़ा नए थोड़ा काफी मुश्किलें आती है। मगर चलो फिर भी तो ज्यादा स्पोर्ट्समैन को आप मालूम है हार्ड वर्कर होते हैं, तो ये तो पुलिस की ड्यूटी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। हो सकता है नॉर्मल बंदे के लिए टफ हो, मगर स्पोर्ट्स वाले के लिए नहीं। तो थोड़ा फोकस भी करना था, जरूरी था। और इतने सालों के बाद बच्चों को भी टाइम देना जरूरी था। कभी इंडिया कैंप में, कभी साउथ में वॉलीबॉल टूर्नामेंट पे, कभी इधर उधर, कभी उधर, बच्चों को भी टाइम कम दिया। तो फिर सब कुछ मतलब मिक्स अप कह सकते हैं। अब होने के बाद थोड़ा सा फिर मैं वॉलीबॉल के वो जो ट्रैक था थोड़ा सा उससे अलग हुआ। आपने शायद 2001 में आपका लास्ट नेशनल खेला था, तो उसके बाद से आप वॉलीबॉल से बिल्कुल दूर हैं। पर्सनल रीज़न, प्रोफेशनल रीज़न, प्रोफेशनल कमिटमेंट, जॉब, फैमिली को संभालना था। तो एग्जैक्टली वजह क्या थी कि आपको वॉलीबॉल से दूर रहना पड़ा? मेन रीजन थोड़ा ये वॉलीबॉल एसोसिएशन भी थी। जैसे आपको मेरी नेचर का पता ही है, ग्राउंड में तो आप देखते रहे हो हमेशा कि मैं थोड़ा मुंह पे बात बोलने वाला हूँ, थोड़ा सच जल्दी बोल देता हूँ। पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, बुल्ला साहब थे, जो रिटायर्ड डीजीपी हैं। रिटायर होने के बाद फिर दूसरे प्रेसिडेंट आ गए। सेक्रेटरी जनरल हमारा जो आपको मालूम है राजकुमार, बड़ा फेमस बंदा जो आजकल बीएफआई में भी बड़ा फेमस है, रामउतार के साथ, वो था। उनके साथ मेरी ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वॉलीबॉल के लिए वो कुछ नहीं करते, अपना टाइम पास, अपना बिजनेस, उनका किताबों वगैरह का बिजनेस है उनका, वो जरा ज्यादा मतलब ध्यान उनका उधर ही होता है, वॉलीबॉल की तरफ कुछ नहीं। तो इसलिए जो बंदा इतने सालों से सेक्रेटरी है पंजाब वॉलीबॉल एसोसिएशन का, वीएफआई में भी रहा, वो अभी भी है, तो वॉलीबॉल के लिए कुछ नहीं कर रहा, वॉलीबॉल पे नाम पे अपना बिजनेस कर रहा, तो मेरी उसके साथ नहीं बनेगी। और वो भी नहीं चाहते कि कोई हमें टोकने वोकने वाला हो। तो मैं भी अपना फिर थोड़ा बुल्ला साहब के जाने के बाद मैं भी अपना ड्यूटी में जरा ज्यादा बिजी हो गया। और कुछ हमारी वॉलीबॉल एसोसिएशन ने भी हमारी जरूरत नहीं समझी, तो मैं फिर किनारा कर लिया था। टच में था, ऐसा नहीं है, प्लेयरों से मिलना जुलना, सबसे बातें करना, यंग ब्लड से भी, पर एसोसिएशन से नहीं मेरी बिल्कुल बंद थी शुरू से। अब जो है बहुत सालों के बाद, बड़े सालों से पंजाब वाले कह रहे थे यार आप आगे आओ, नए प्लेयर भी कह रहे थे आप आगे आओ, आप आगे आओ, कुछ ना कुछ वॉलीबॉल के लिए सोचो, बुरा हाल हो रहा है। देख ही रहे हो आप पंजाब का। पहले से पंजाब का क्या, तो इंडिया का हाल देख लो, पाकिस्तान से मैच में भी लाले पड़ जाते हैं। इतने अच्छे, इतना अच्छा टैलेंट है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, मगर फिर भी कोई संभालने वाला नहीं। तो अब फिर अभी लास्ट ईयर पंजाब वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए थे, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हम नए बनाए हमने, एमएलए साहब हैं, तो ढिल्लों साहब, और सेक्रेटरी अभी पंजाब का मैं बनाऊँ। मगर अभी भी वो जो पुराने सेक्रेटरी साहब हैं वो छोड़ने के चक्कर में नहीं है, वो घसीट रहे हैं, क्योंकि बीएफआई में उनकी चलती है।
वहाँ हमारी नहीं चलती, हम वॉलीबॉल टीम भेजते हैं तो वहाँ वो खेलने नहीं देते, तो इसलिए हम थोड़ा चुप कर जाते हैं। यार प्लेयरों का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी लड़ाई में, जो इन्होंने टीम भेजनी है फिर मतलब अब चल रहा है। आपको पता ही है BFI में भी ऊपर बड़ा कुछ नहीं है, बस उनको सबको अपनी अपनी कुर्सी है। वॉलीबॉल आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, किसी ग्राउंड पे गए या कोई आपको लेके गया आपकी हाइट को देख के? सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? मैं स्कूल में जब था तो डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में मेरे मतलब मामा जी थे, तो स्कूल मेरी है जो जो स्कूल की स्टडी जितनी भी है वो मेरी डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में हुई। तो गांव में जब स्कूल में ज़्यादा नहीं, गांव में थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर गेम या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट, नेचुरल टैलेंट होना बड़ा जरूरी है। तो भगवान की दया से नेचुरल टैलेंट तो था ही, तो उसके बाद वो थे एक हम गांव वाले थोड़े से शहर वालों से थोड़ा सा फर्क तो होता ही है ना। हाँ, तो नेचुरल टैलेंट था, तो प्रैक्टिस थी, घर वालों की स्पोर्ट थी, मामा जी बड़े इंटरेस्ट लेते थे। तो स्कूल से निकलते निकलते मैं थोड़ा बहुत मतलब गांव के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलीबॉल सीख गया था। उसके बाद फर्स्ट मेरी जो कोचिंग थी, हमारे नृपजीत सिंह बेदी जो इंडिया के सेकंड अर्जुन अवार्डी हैं, BSF से रिटायर्ड हैं कमांडर, वो मेरे कोच थे स्टार्टिंग में। जो बेसिक मेरी यहाँ हमारे लुधियाना में ओसवाल करके बहुत बड़ी फर्म है, बड़े उन्होंने एक वॉलीबॉल टीम बनाई थी। तो उसमें निप्पी साहब जो थे, नृपजीत सिंह बेदी साहब जो अर्जुन अवार्डी हैं, वो कोच थे। तो पुराने BSF के 2-3 जगीर सिंह, चंचल सिंह ये प्लेयर थे, और भी आउट ऑफ स्टेट थे, हिमाचल के चमन सिंह वगैरह ये थे। तो वो निप्पी साहब बोले नए किसी यंग ब्लड को ना यार कोई लेके आओ, हाइट वाले बंदे लेके आओ। तो यहाँ एक कॉलेज में मेरे गांव की साइड से गमदूर सिंह था, वो मेरे को वहाँ से घर से लेके आया, कहते यार चल थोड़ा ट्रायल दे वहाँ घर के, तो उनको हाइट वाले चाहिए। तो मैं आगे ट्रायल दिए, तो मेरे को उन्होंने देखा भी टैलेंट है लड़का, ठीक है। तो वो टीम 6 महीने तक चली ओसवाल की। बाद में उन्होंने वो टीम तोड़ दी, उनके बड़ों का इंटरेस्ट कम था, उनका लड़के ने टीम बनाई थी। तो वो 6 महीने मेरी लाइफ के जो बड़े मतलब कह सकते हो कि एक आज जो मैं यहाँ हूँ, जिस स्टेज पे मैं हूँ, उन जो 6 मंथ, वो 6 महीनों का बहुत बड़ा रोल है। वो 6 महीने में मैं जितने भी मेरे सीनियर प्लेयर थे वहाँ, इंटरनेशनल थे, नेशनल लेवल के थे, यूनिवर्सिटी लेवल के थे, मैं तो एक गांव लेवल का था। तो 6 महीने में मैं उन सबसे अच्छा हो गया था, सिर्फ 6 महीने। ये बात है 81 के आसपास। तो 6 महीने के बाद उन्होंने क्या, वो टीम तोड़ दी, कहते नहीं टीम में कुछ नहीं रखनी है हमने, तो ड्यूटी करो अपनी। तो सब छोड़ छाड़ के अपने डिपार्टमेंट में चले गए। तो मेरे को यहाँ लुधियाना में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां से फिर स्टार्ट तो ओसवाल से हो गया था, मगर फिर सफर जो स्पोर्ट्स का, जो वॉलीबॉल का सफर स्टार्ट हुआ। इंटर कॉलेज फर्स्ट टाइम हमारा कॉलेज जो चैंपियन रहा, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन हुआ। 82 में इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, और 82 में फर्स्ट नेशनल मेरी, सीनियर नेशनल। आपने बताया था एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई, बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई आपके साथ कि लोग जूनियर से सीनियर में जाते हैं, लेकिन आपने सीनियर्स में पहले पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आप जूनियर कैटेगरी में गए, चाहे वो आपका स्टेट हो चाहे इंडियन टीम हो। तो ये क्या किस्सा था? मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक अलग चीज है कि मैं सीनियर नेशनल पहले खेला, जूनियर नेशनल उसके बाद खेला। सीनियर इंडिया टीम, हम 84 में जब इंडिया टीम में इंडिया कैंप लगा हुआ था हमारा जूनियर का, तो उसी टाइम एक सीनियर कैंप लग गया, रशिया जानी थी टीम। तो जो हम 2-3 अच्छे प्लेयर थे, तो वो सीनियर टीम में सिलेक्शन हुई हमारी। मैं नेशनल भी सीनियर पहले खेला, जूनियर बाद में, और इंडिया टीम में भी मैंने सीनियर पहले खेला, जूनियर बाद में। आपके साथ आपकी टीम में और कौन कौन से प्लेयर्स हुआ करते थे उस समय? इस टाइम बालू भाई साहब थे, 82, 3, मैं 85 तक उनके साथ खेला हूँ। 85 के बाद 2-1 साल और मेरे को शायद 90 से पहले छोड़ दिया था उन्होंने। तो लगता है बेसिकली आपने वो वाला पूरा, तो बेसिकली आपने 3 जनरेशन के साथ खेला। एक बल्लू सर वाली जनरेशन थी, एक जो आप वाली थी जिसमें आप संदीप भैया वगैरह थे,
संदीप भैया और सब लोग, और एक फिर आगे वाली आ गई जिसमें प्रदीप भैया वगैरह आ गए? नहीं, बल्लू साहब के बाद वाली जनरेशन थी दलेर भाई साहब वाली, रणबीर सर वाली, और हाँ, दलेर भाई साहब, सिरल, उदय, या ये फिर जो 82 वाला बैच था, मेहर सिंह, ये 82 वाला बैच था। बल्लू भाई साहब तो 78 एशियन गेम शायद उससे भी पहले वाली, हाँ जी, 78 वाले बल्लू भाई साहब हो गए, 82 वाले दलेर भाई साहब, और ये सिरल, उदय, मेहर सिंह वगैरह हो गए। तो 86 वाले पर हम हो गए। उसके बाद वाला बैच फिर ये दूसरा आ गया मेरा ख्याल, ये शरद कौशिक और प्रदीप वाला बैच। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जब बल्लू साहब ने खेलना छोड़ा होगा या वो छोड़ने वाले होंगे, उस टाइम आपने लगभग शुरू किया होगा। तो फर्स्ट टाइम आपने बल्लू सर को कहाँ देखा? लाइफ में बड़े ना, वॉलीबॉल में खास करके मेरी वॉलीबॉल की लाइफ में बड़े चमत्कार हुए हैं। वैसे तो मैं बल्लू भाई साहब को 81 से ही उनको देखा था, 81 से मैंने देखा था। जब मैं यहाँ ओसवाल में आ गया था तो वो बीएसएफ में थे, तो उस टाइम भी मौका मिला था उनके साथ। फिर 82 में कॉलेज में आके तो फिर जैसे पंजाब चैंपियनशिप में आ गया, फिर नेशनल भी उनके साथ गया मैंने। 82 भोपाल वाली नेशनल के साथ खेली, 83 गुंटूर में उनके साथ खेला मैं, 84 वाली कानपुर वाली हम अकेले खेले, वो नहीं थे, उनकी पुलिस गेम थी। तो तब से 84 में जब मैं जूनियर इंडिया खेल के आया था, तो हमारी चैंपियनशिप, पंजाब चैंपियनशिप हुई संगरूर में। तो बीएसएफ क्या, जो पंजाब चैंपियनशिप में ना सुपर फाइनल खेलती थी, पंजाब चैंपियनशिप फिनिश हो जाती थी, सारे मैच खत्म हो गए, फिर रेस्ट ऑफ पंजाब की टीम बनती थी और वो बीएसएफ के साथ खेलती थी, क्योंकि बीएसएफ की टीम थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंडिया की नंबर 1 टीम। तो उस टाइम मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो हम लुधियाना से खेल रहे थे, तो वहाँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जीता हमारा। पंजाब पुलिस, ये अपना पीआरटीसी थी हमारे, पेप्सी रोडवेज की, बिजली बोर्ड की, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम अच्छी थी, सबको हमने हराया। तो सुपर फाइनल जो बीएसएफ के साथ हुआ हमारा, पंजाब की टीम बनी, रेस्ट ऑफ पंजाब की। तो फर्स्ट टाइम पंजाब में बीएसएफ हारी उस टाइम। बीएसएफ को हरा दिया आपने? के बाद आपको मैं एक और चमत्कार वाली बात बताता हूँ कि गुरदासपुर में टूर्नामेंट हुआ कुछ दिन बाद। तो उसमें क्या, हमारे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की टीम और एक प्लेयर, हमारे अमृतसर का प्लेयर हुआ करता था, सतीश, रेलवे में था, बड़ा बोलते थे उसको, बड़ा टैलेंटेड था वो, रेलवे से खेला 1-2 नेशनल साइड। तो सिर्फ एक वो था लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, बाकी हमारे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, कॉलेज की टीम कह सकती हूँ। गुरदासपुर में हमने फिर बीएसएफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ने हरा दिया। मतलब ये दोनों एक मेरी लाइफ के स्टार्टिंग के चमत्कार ही थे। उसके बाद फिर तो मतलब जिंदगी में जितनी मेरे वॉलीबॉल चली उतनी देर चमत्कार ही रहे। जब इंडिया की इतनी बड़ी टीम और इतने बड़े स्टार जिसमें थे, तो जो जिनको हम वॉलीबॉल का भीष्म पितामह बोलते हैं, उनको और उनकी टीम को हराने के बाद क्या उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा, शाबाशी दी, या फिर वो अपनी टीम को जो थे वो डांट रहे थे? या बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि एक टीम जब हारती है अपने से बहुत ही कमज़ोर टीम से, तो हालत थोड़ी सी खराब होती है उस टाइम पे, लेकिन आपके साथ कैसा हुआ उस समय? इतने साल बीएसएफ ने राज किया, पंजाब में नहीं इंडिया में राज किया, बहुत लंबा टाइम। बल्लू भाई साहब के टाइम पंजाब, आपको मालूम होगा, मेरा ख्याल है अभी 15 या 16 बार चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है पंजाब। मेरे को अब साल याद नहीं है, 10 साल तो कंटिन्यू चैंपियन है, नॉन स्टॉप। और फिर उसमें 1-2 बार गैप डाल के फिर शायद मेरा लगता 3-4 बार, मतलब 15 या 16 बार चैंपियन है पंजाब। तो जब इतने साल चैंपियन रहने के बाद इंडिया का नंबर 1 टीम एक वो स्टेट की टीम से या उससे हारे, तो एक बार तो बड़ा झटका लगता है। काफी मतलब पूरे इंडिया में ये बात हुई कि यार बीएसएफ हार गई। ग्राउंड पे कैसा माहौल था उस समय? ग्राउंड पे रिएक्शन, जैसे आप एक अच्छी स्टेट की टीम एक स्कूल की टीम से हार जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या रिएक्शन होता है उनका। काफी डिमोरलाइज थे। तो उसके बाद तो फिर उनको आदत बनानी पड़ गई थी ना, क्योंकि फिर तो मैं 85 में मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली थी। फिर मैंने
पुलिस का और पंजाब बीएसएफ का तो मैच फिर हर जगह फंसता ही था, चाहे वो ऑल इंडिया पुलिस गेम हो, चाहे वो पंजाब चैंपियनशिप हो, तो फिर तो कंपटीशन चलता रहता था। ऐसी नहीं है, फिर बाद में हमें जीते भी हो पंजाब पुलिस टीम को, कभी जीतते भी थे, कभी हम जीते। जहां आप एक तरफ जाने जाते हैं कि आपने बहुत अच्छे प्लेयर्स बनाए, आपने लीडर्स बनाए, वहीं आपके लिए ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेशनल चैंपियनशिप जो है, नेशनल टाइटल जो है, वो आप नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं वो फील होता है आपको? ये चीज मैं भी आपको बताने वाला था कि मेरी बैड लक एक ही है कि नेशनल मेरे होते नहीं पंजाब जीता। नेशनल लीग हमने कितने साल कंटिन्यू जीती, हालांकि वो नेशनल से भी अच्छा कंपटीशन होता है। जो नेशनल की जो फर्स्ट 12 टीम होती है वो नेशनल लीग खेलती है, और फेडरेशन कप देखो फर्स्ट जो 8 टीमें होती है नेशनल की वो जीती है। हमने कितने साल फेडरेशन कप जीता, कितने साल हमने नेशनल लीग जीती। तो भाई वो देखो कानपुर ने बड़ी हल्की टीम थी हमारी, बल्लू भाई साहब नहीं थे, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेले हुए थे, तो मगर हम फाइनल खेले वहाँ, रेलवे से हारे हम फाइनल। हालांकि बड़ी बड़ी अच्छी टीमें थी, हरियाणा की, केरला की, सब अच्छी थी, सब हमने हराई, मगर मगर रेलवे से हम फाइनल में हारे। दूसरी बार मैं जब मेरी लास्ट नेशनल थी, शायद वो 98 या 97 की बात आ, विशाखापट्टनम में, तो हम केरला से फाइनल हारे थे। 2 बार सिल्वर मेडल है, मगर फर्स्ट चैंपियन नहीं, नेशनल चैंपियन वाकई नहीं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ा। सो पंजाब टीम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ अभी भी है, और आपके समय पे भी बहुत ज़्यादा था, खास तौर से जब आप साउथ में खेलने जाते थे, केरला में, या आप तमिलनाडु जाते थे, तो कुछ मेमोरीज वहाँ की कि पंजाब की टीम को कैसा ट्रीटमेंट मिलता था, या कैसे लोग उनका इंतज़ार करते थे, उनको देखने में मज़ा आता था पंजाब टीम को खेलते हुए? साउथ में इतना क्रेज था, मतलब इतने फैन थे हमारे। टूर्नामेंट कमेटी जो थी, जैसे बीएफआई के रूल होते हैं ना, टीए डीए ये वो आपको मिलेगा, तो एक पंजाब पुलिस थी जो टीए डीए पे नहीं खेलती थी, जो लमसम पैसे लेती थी, क्योंकि पंजाब पुलिस के नाम पे उनकी टिकट जो सेल होती थी, पुलिस की टीम देखने के लिए लोग, मतलब जो गैदरिंग थी उनकी एक ही उनका एम होता था कि पंजाब पुलिस फाइनल खेले बस, क्योंकि फाइनल तक हमारी टिकट सेल हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवमेंट की जो जिसने हिस्ट्री क्रिएट की, 1986 सियोल एशियन गेम्स, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया ने। आप उस टीम में मौजूद थे, आपके साथ लेजेंडरी प्लेयर्स थे, कई सिरिल थे, उदय थे, जिमी जॉर्ज थे, संदीप कुमार, श्रीधरन और दलेल सिंह। तो उन सब के बीच में खेलना और जीतना कैसी फीलिंग थी उस समय? जिमी जॉर्ज बल्लू भाई साहब के साथ के थे, वो हमारे सीनियर थे, मगर 86 में हमारे साथ खेले वो। सिरल भाई साहब थे, उदय भाई साहब थे, मेहर सिंह भाई साहब थे। बहुत मजा आया था उस टाइम तो, मतलब वो जो मेडल वॉलीबॉल का जो सबसे मैं मतलब एक लकी डे या बहुत खुशी वाला जो दिन में जो मैं समझता हूँ, तो वो हमारा वो था एशियन गेम, जिस दिन हमारा 86 एशियन गेम में मेडल आया था हमारा, क्योंकि हमसे पहले 62 में मेडल आया था, शायद सिल्वर मेडल था। 62 के बाद 86 में मेडल आया, और मेरा ख्याल उसके बाद फिर नहीं आया। हाँ, हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हम एशियन गेम मेडलिस्ट हैं। तो वो जो मूवमेंट थी उस दिन वाली, हमने जापान को बीट किया था। उस टीम में आप जूनियर थे, बेसिकली जितने भी प्लेयर्स थे वो काफ़ी सीनियर थे आपसे, जिमी जॉर्ज, उदय, सिरिल। तो आपको कैसे ट्रीट करते थे वो एज ए जूनियर, या आपका ध्यान रखते थे, या कोई ऐसा एक सीनियर जो जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बनती हो? तो कैसा माहौल था उस समय? सबसे मेरा फेवरेट प्लेयर था उदय भाई साहब, जिसकी वॉलीबॉल, मेरे को वॉलीबॉल भी और नेचर भी, दोनों चीज ग्रेट थे वो, बहुत ग्रेट, कोई कंपटीशन नहीं उनका। उन जैसा फास्ट, मतलब सेंटर ब्लॉकर, मेरा ख्याल अभी तो पता नहीं, खैर मैं ज्यादा नहीं जानता, नए प्लेयरों को कम मौका मिलता देखने को इंडिया टीम को। जो मेरी लाइफ में जो मैं जितने देखे इंडिया प्लेयर, उन जैसा सेंटर ब्लॉकर नहीं था कोई भी। अब हो सकता है उनसे अच्छा भी हो बेशक कोई, पर अब मैं नहीं जानता। हमारे टाइम में उन जैसा कोई सेंटर ब्लॉकर नहीं था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जितने बढ़िया प्लेयर थे उतने बढ़िया वो इंसान भी थे।
जस्ट बिकॉज ऑफ योर गेम, आपका नेचर, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, बहुत लोगों ने आपको फॉलो किया, अच्छी क्वालिटीज ली आपसे। अमीर सिंह इज़ लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल जो ये बोलते हैं कि मैं सुखपाल सिंह को फॉलो करता हूँ, लेकिन आप किसको फॉलो करते थे योर प्लेइंग डेज में? मेरी आज भी आदत है, मेरे डिपार्टमेंट में मेरी आज भी आदत सीखने की है। बेशक कांस्टेबल भी क्यों ना हो, मैं उससे भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज भी मेरी आदत यही है। मैं बेस्ट प्लेयर में जो भी चीज अच्छी होती थी, मैं कोशिश वही करता था सीखने की। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं एक बार आदत बन जाती है, जैसे अटैक एक्शन की या ब्लॉक एक्शन की, तो चेंज नहीं हो सकती। मगर मैं भगवान की दया से क्वालिटी थी कि मैं चेंज कर लेता था। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको एज ओपोनेंट बहुत परेशान करते हैं। जब आपके सामने वो आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा देख के मेरे को खेलना होगा। तो आपके प्लेइंग डेज में कोई ऐसे ओपोनेंट्स, कोई ब्लॉकर्स ऐसे या अटैकर्स या कोई ऐसी टीम जो आपके सामने आती हो तो आपको लगता था कि हाँ, इसको मेरे को ठीक से खेलना पड़ेगा, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा? सुन के हैरान रह गया, जिन टीमों को हम टीमें नहीं समझते थे, उस टीमों से हमारी इंडिया टीम हार रही है। बड़ी शर्म महसूस हो रही है। दूसरी गेम्स वाले मजाक करते हैं यार। सबसे मेरा फेवरेट प्लेयर था उदय भाई साहब, जिसकी वॉलीबॉल भी और नेचर भी